साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप शेयर बाजार में खूब भरपूर पैसा कमा रहे होंगे। और आज का वीडियो में मैं बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके, बहुत शोध से आपके सामने लेके आया हूँ। मेरी एक नई शोध, मेरी एक नई रिसर्च आपके सामने मैं आज के वीडियो से शेयर करना चाहता हूँ। असल में क्या होता है, जब आप शेयर बाजार में एसआईपी करते हैं, किसी भी शेयर में एसआईपी करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, किसी भी ईटीएफ में एसआईपी करते हैं, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप किसी भी शेयर को खरीदते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं या किसी भी ईटीएफ को खरीदते हैं, तो आपको ये आइडिया नहीं रहता कि उसका प्राइस जो है अभी हायर पे चल रहा है, लो पे चल रहा है। एसआईपी बहुत अच्छी मेथड है, लेकिन फिर भी यदि इस एसआईपी को आप मॉडिफाइड तरीके से करें, आप शेयर जीनियस एसआईपी के तरीके से करें, तो आपको नॉर्मल एसआईपी से 1.5 गुना यानी 50% ज्यादा फायदा हो सकता है। आज की रिसर्च में मैं आपको यही बताने वाला हूं। बस आपको करना क्या है, पूरे वीडियो को बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही शांति से समझना है। बहुत सिंपल मेथड है, आपको वीडियो देख के आश्चर्य होगा। और मैं तो ये भी मानता हूं कि यदि म्यूचुअल फंड कंपनी का कोई प्रतिनिधि मेरा वीडियो देखेगा, बहुत से ब्रोकरेज हाउस, म्यूचुअल फंड कंपनियां भी मेरा वीडियो देखती है, मेरे पास उनके ईमेल, फोन वगैरह आते रहते हैं कि सर हमारे से तालमेल कर लीजिए, हमारे से कोलैबोरेशन कर लीजिए। मैं सभी ब्रोकरेज हाउस से, सभी म्यूचुअल फंडों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मुझे मेरे सिद्धांतों पे कृपया कायम रहने दीजिए। और मेरा सिद्धांत बना रखा है मैंने, मेरे चैनल को मैं किसी के साथ तालमेल नहीं करूंगा। मैं निस्वार्थ भाव से मुफ्त में मेरे जो है शिष्य है उनको सेवा करता रहूंगा, तो मुझे तालमेल करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों का, यदि आपका अच्छा प्लान होगा तो मैं नाम अवश्य लूंगा मेरे चैनल पे, अपने आप लूंगा ऑटोमेटिक, यदि अच्छा प्लान होगा तो म्यूचुअल फंडों के प्रतिनिधि यदि मेरा आज का वीडियो देखेंगे तो इस पे आधारित स्कीम भी वो लोग लेके आएंगे जल्दी मार्केट में। मुझे ऐसी उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ लोगों से कि इस पे आधारित स्कीम भी आप मार्केट में लेके आइए, ताकि आम निवेशक को फायदा हो सके। फ्री में मैं आपको स्कीम लाने का आइडिया भी प्रदान कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं ये समझा देता हूँ कि ये क्या चीज है। इस चीज को आपको बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। पिछले एक साल में, लास्ट 1 ईयर में निफ्टी का जो वैल्यूएशन है, निफ्टी का जो वैल्यूएशन है वो 10,797.90 10,797.90 से बढ़ करके 11,647.60 हो गया। ये मेरे साउथ इंडियन फॉलोअर्स के लिए मैं थोड़ा इंग्लिश में नाम भी बोल देता हूँ बीच में। तो निफ्टी जो है 10,797.90 से 11,647.60 तक हो गया। तो निफ्टी के अंदर जो ग्रोथ आई आपकी 7.86% आई। निफ्टी में एक साल में ग्रोथ क्या आई आपकी? 7.86% आई। और ये ग्रोथ आपकी क्या है? CAGR है। CAGR का मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी पैसा एक साथ ही लगाया होगा। एक साल पहले किसी ने निफ्टी में 1 लाख रुपए लगाए तो 7.86% का लाभ उसको मिला। यही तो उसकी ग्रोथ रेट है और ये इसकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। लेकिन एसआईपी करते हैं तो ग्रोथ रेट अलग होती है और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अलग होती है, क्योंकि एसआईपी में पैसा एक साथ नहीं लगाते हम, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। इसलिए अलग अलग महीने वाइज हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, महीने वाइज हमें ग्रोथ रेट निकालनी पड़ती है। इसे एसआईपी में अलग आएगी, लेकिन निफ्टी में एक साथ निकालेंगे तो ये 7.86% ही आई। तो ये तुलनात्मक अध्ययन मैंने आपको बताया है। और नॉर्मल एसआईपी आपने यदि निफ्टी के किसी ईटीएफ में की होती, मैं ये मानता हूं कि आपको पहले से पता है कि निफ्टी में आप डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं। निफ्टी के ईटीएफ बने हुए अलग अलग, मैं आपको इस वीडियो में निफ्टी के जो टॉप 5 ईटीएफ है उनके नाम भी बताऊंगा। मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसों का पेड़ कैसे लगाएं, उसमें भी आपको निफ्टी के ईटीएफ से जो है कैसे फायदा कमाएं, जो रेगुलर इनकम कैसे प्राप्त करते हैं, बिल्कुल इनकम टैक्स पे करिए बगैर, वो भी एक ईटीएफ का अध्याय मैंने उस मेरी किताब में भी लिया है। मेरी एक पुस्तक है, ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसों का पेड़ कैसे लगाएं, अभी हिंदी में है, उसका इंग्लिश वर्जन भी आने वाला है, उसका प्रिंटेड वर्जन भी प्रभात प्रकाशन से विदिन 1 मंथ अभी आपके आने वाला है लगभग। तो नॉर्मल जब आप एसआईपी आप निफ्टी के किसी भी ईटीएफ में की होगी, यदि आपने पिछले एक साल के डाटा पे, मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकल में मैं एक्सेल शीट डाउनलोड करके आपको मेरे लैपटॉप में समझाऊंगा। जैसा कि मेरे हर वीडियो के 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट थ्योरेटिकल होता है, दूसरा पार्ट उसका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल पार्ट भी आना है, आप वीडियो को देखते रहें कृपया। तो नॉर्मल एसआईपी में आपको दिखाऊंगा कि पिछले एक साल में आपने निफ्टी के ईटीएफ में की होती तो ग्रोथ आई आपकी 8.39% और उसकी CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आई 16%, 16% के लगभग आपका उसके अंदर आया नॉर्मल जो एसआईपी की होती। तो एसआईपी वैसे तो आप देखिए डायरेक्ट लमसम निवेश की तुलना में एसआईपी वैसे तो फायदेमंद है कि आपने लमसम निवेश किया होता तो आपने क्या कमाया होता, खाली 7.86% कमाया होता। परंतु आप एसआईपी से यदि निफ्टी में पिछले एक साल आपने निवेश किया होता तो आपने 16%, 16% के करीब रिटर्न आपने कमाया होता।
ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैसे हमने गणना की है कि पहले महीने आपने एसआईपी मान लो 10,000 की तो 10,000 पे तो आपको पूरे 12 महीने का ब्याज जोड़ना है, फिर अगले महीने फिर और 10,000 डाल दिए, उन 10,000 पे आपको 11 महीने का ब्याज जोड़ना है, फिर और आपने 10,000 डाल दिए, उन पे आपको 10 महीने का ब्याज जोड़ना है, फिर आपने और 10,000 डाल दिए तो उन पे आपको 9 महीने का ब्याज जोड़ना है, क्योंकि एक साथ नहीं गया ना पैसा आपका, मंथली में पार्ट वाइज पैसा गया, इसलिए ऐसा किया हमने। फिर ये जो शेयर जीनियस एसआईपी है, जो आज की रिसर्च का कमाल है, जो मैं आपको आगे के वीडियो में समझाने वाला हूँ, उस शेयर जीनियस एसआईपी से आपने यदि निफ्टी के एटीएफ में निवेश किया होता वही आपको, तो आपकी ग्रोथ रेट आई होती 12.58%। इस 8.39% की जगह ग्रोथ रेट आई होती 12.58%। ग्रोथ रेट का मतलब जैसे मान लो 12 महीने में आपने 10,000 रुपए महीने के करके 1,20,000 लगाए होते तो उनका 12.58% के करीब रिटर्न आपको पूरे 1,20,000 रुपए एक साथ यदि काउंट करते तो मिला होता, लेकिन महीने के हिसाब से ब्याज खिलाते तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आई होती इसकी 24%। तो अब वीडियो के अगले भाग में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मेरा नियम है, मेरे जिन फॉलोअर्स को पिछले एक महीने पहले मेरा वीडियो आया था, उसके बाद अब एक महीने बाद दूसरा वीडियो आया, पिछले एक महीने में जिन फॉलोअर्स को मेरे बताई हुई वीडियो से लाभ पहुंचा, मेरी बताई वीडियो से जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा कमाया और जीरोधा कंपनी से उन्होंने 60 डे विनर चैलेंज जीता, जीरोधा में जिनके ब्रोकरेज अकाउंट है, जीरोधा उनको 60 दिन में लगातार पॉजिटिव प्रॉफिट में रहने पर एक प्रमाण पत्र देती है, उसको कहते हैं 60 डे विनर चैलेंज। तो उनके सर्टिफिकेट मैं ईमेल से मंगवाता हूं। मैंने आप सब फॉलोअर को कह रखा है कि आपको यदि मेरी विधि से कोई फायदा हो और आप जीरोधा का 60 डे विनर चैलेंज जीतते हैं तो उस सर्टिफिकेट को मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में ईमेल में भेजिए, क्योंकि मुझे जो है उसको देख करके बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि चलो मेरी वजह से किसी ने सर्टिफिकेट जीता, किसी का भला हुआ। तो लगभग 30 ऐसे सर्टिफिकेट है। अगले भाग में मैं उन सबको बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। 5 मिनट का अगला भाग है जिसमें इन जो 30 मेरे फॉलोअर्स ने जिन्होंने मुझे सर्टिफिकेट भेजा है उनको मैं थैंक यू, बधाई, शुभकामनाएं दूंगा। तो जो ये देखना चाहते हैं वो अवश्य देखें, क्योंकि उससे उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि कैसे मेरे फॉलोअर्स ने कमाया है। और जो नहीं देखना चाहते वो 5 मिनट का वीडियो स्किप करके आगे आ सकते हैं। तो आइए पहले उनको, मेरे फॉलोअर्स को बधाई और शुभकामनाएं देना शुरू करते हैं। ये पहला सर्टिफिकेट है सुधीर कृष्णा बुआड़ जी का, बहुत बहुत बधाई। 24 जुलाई 2020 को जीता इन्होंने सर्टिफिकेट, बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा है आशुतोष कुमार त्रिपाठी जी का, बहुत बहुत बधाई हो आशुतोष कुमार त्रिपाठी जी, आपको भी। तीसरा है वीना वेंकटेश भट्ट जी का, वीना वेंकटेश भट्ट जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से आशीर्वाद, शुभकामनाएं। फिर ये सर्टिफिकेट है वंदना राजेश्वर बिहाड़े जी का, इन्होंने तीसरी बार लगातार जीता है, 3rd टाइम इक्विटी F&O लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखिए तीसरी बार लगातार इन्होंने सर्टिफिकेट जीता है। बहुत बहुत बधाई वंदना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट हमें भेजा है दिव्यांग शंकर भाई पटेल जी ने, दिव्यांग शंकर भाई पटेल जी ने भी लगातार तीसरी बार जीता है सर्टिफिकेट। मुझे बहुत खुशी होती है आप जब इस प्रकार से गुरु दक्षिणा के रूप में अपने सर्टिफिकेट मुझे भेजते हैं। दूसरे जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है कि शेयर बाजार में पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। लाखों मेरे फॉलोअर्स मेरी वीडियो का प्रयोग करके पैसा कमा रहे हैं। नवनीत मीना जी ने भेजा है, नवनीत मीना जी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आशा है आप जल्दी ही दूसरा सर्टिफिकेट भी जीतेंगे। ये हमारे फॉलोअर है कीर्ति कुमार बाबू भाई बटासना जी, कीर्ति कुमार बाबू भाई बटासना जी, इन्होंने दूसरी बार जीता है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये हैं फॉलोअर विशाल भगवान दोही पोड़े जी, विशाल भगवान दोही पोड़े जी, भगवान आपका भला करे, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत खुशी पहुंचाई आपने मुझे। ये है पूनम कुमारी जी, पूनम कुमारी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। अगला सर्टिफिकेट है अद्यंत नारायण तिवारी जी, अद्यंत नारायण तिवारी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये है संजय पन्नालाल गुप्ता जी, संजय पन्नालाल गुप्ता जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है फॉलोअर सुरेंद्र सिंह रावत जी, सुरेंद्र सिंह रावत जी, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये हैं नूतन शर्मा जी, इनके परिवार से 3 सर्टिफिकेट आते हैं मेरे पास, आलोक शक्ति शर्मा जी के, नूतन शर्मा जी के, अनुराग शर्मा जी के। आज देखते हैं कितने का आया है। नूतन शर्मा जी ने दूसरी बार ये सर्टिफिकेट जीता है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लीजिए आलोक शक्ति शर्मा जी का भी आ गया है, तीसरी बार इन्होंने सर्टिफिकेट जीता है, बहुत बहुत बधाई आलोक शक्ति शर्मा जी आपको। और अनुपम शर्मा जी ने भी तीसरी बार ये सर्टिफिकेट जीता है, अनुपम शर्मा जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये है कीर्ति कुमार बाबू भाई बटासना जी, इन्होंने 2 बार जीते हैं सर्टिफिकेट, दोनों मुझे अलग अलग भेजे हैं। ये इनका फर्स्ट टाइम इक्विटी का सर्टिफिकेट है। कीर्ति कुमार बाबू भाई बटासना जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट है सागर
पिम्पाल अग्रहे जी, सागर सिंपाल अग्रहे जी, बहुत बहुत बधाई और आपको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। लगभग 30 के करीब सर्टिफिकेट है। जो फॉलोवर सर्टिफिकेट नहीं देखना चाहते वो वीडियो को आगे खिसका सकते हैं। बाकी देखिए, इनसे भी आपको प्रेरणा मिलेगी, इनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सागर पिम्पाल अग्रहे जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सूर्य प्रकाश कुशवाहा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नूर अलाम अहमद जी, चौथी बार इन्होंने सर्टिफिकेट जीत के मुझे भेजा है। नूर अलाम अहमद जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये है जुबिन निनान जी, जुबिन निनान जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये है सचिन गुप्ता जी, इन्होंने 2 बार जीत के भेजा है, ये पहला है और पीछे पीछे ये दूसरा है। सचिन गुप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सचिन गुप्ता जी मेरी पुस्तक में अशुद्धियों को निकालने का कार्य भी करते हैं, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने मेरी बड़ी सहायता की अशुद्धियां निकाल के। ये है दीक्षा गुप्ता जी, इन्होंने 6ठी बार सर्टिफिकेट जीता है। संदीप गुप्ता जी को भी बहुत बहुत बधाई और दीक्षा गुप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। लखनऊ से आप। ये है पुष्पेंद्र कुमार गुप्ता जी, पुष्पेंद्र कुमार गुप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये है सुबोध श्रीवास्तव जी, सुबोध श्रीवास्तव जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो मेरे फॉलोअर मुझे सर्टिफिकेट भेजना चाहे उनके लिए मैं ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप भी अपना सर्टिफिकेट जीत के मुझे अवश्य भेजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। ये है संजीव पुरी गोस्वामी जी, संजीव पुरी गोस्वामी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये है चंद्रभान रघुवंशी जी, चंद्रभान रघुवंशी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये है नीरज कुमार शर्मा जी, नीरज कुमार शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये है धर्मदास रामेश्वर गुप्ता जी, धर्मदास रामेश्वर गुप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये है राधे श्याम दादित जी, राधे श्याम दादित जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी के मौजूद भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूं। बहुत आनंद आया देख के आप लोगों की मेहनत और आप लोगों का सफल परिणाम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग जीवन में आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही आप लोग आगे तरक्की करते रहे। तो अब मैं आपको पहले आगे बढ़ने से पहले आपको टॉप 5 जो है निफ्टी पे आधारित ETF के नाम बता देता हूँ। टॉप का मतलब इनको रैंकिंग कैसे दी है मैंने, वॉल्यूम के आधार पे दिया, खाली लिक्विडिटी के आधार पे कि वॉल्यूम किसका ज्यादा है। बाकी तो लगभग जो ETF निफ्टी का होता है वो एक प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है, वो निफ्टी के सभी शेयरों में उसी अनुपात में निवेश करता है जिस अनुपात में निफ्टी में वो शेयर होते हैं। थोड़ी बहुत ट्रेकिंग एरर हो सकती है, तो लगभग उसका प्राइस जो है निफ्टी के बराबर ही चलता है। निफ्टी का ETF होता है तो निफ्टी बढ़ता है तो ETF बढ़ता है, निफ्टी घटता है तो ETF घटता है। म्यूचुअल फंड और इसके अंदर अंतर यह है कि म्यूचुअल फंड में हमारा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड मैनेजर के दिमाग के हाथ में होता है कि वो मर्जी आएगा उसमें लगाएगा, मर्जी आएगा उसमें नहीं लगाएगा। लेकिन यहाँ म्यूचुअल फंड में तो वो क्या करता है, मैनेजर अपने दिमाग से अपने इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज को कम ज्यादा कर सकता है। मान लो निफ्टी बेस ही म्यूचुअल फंड है तो निफ्टी के किसी शेयर में ज्यादा लगाएगा, किसी में कम लगाएगा, लेकिन यहाँ अनुपात भी फिक्स रहेगा। ETF में बिल्कुल समान निफ्टी के प्रिकॉशन में चलेगा। पहले मैंने ETF पे 2-3 वीडियो डाल रखे हैं, पहले से उनका लिंक मैं दे दूंगा, ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाऊंगा। यहाँ से मैं आपको निफ्टी के वॉल्यूम के आधार पे जो लार्जेस्ट वॉल्यूम वाले 5 निफ्टी के ETF वाले जो ETF है उनके नाम बता देता हूँ। निफ्टी बीज है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है इसके अंदर आज भी। निप्पॉन इंडिया निफ्टी बीज नाम से ETF मिलता है और ETF बिल्कुल शेयर के समान ट्रेड होते हैं। आप एक शेयर की तरह एक ETF की यूनिट खरीद सकते हैं, एक ETF की यूनिट बेच भी सकते हैं। तो लार्जेस्ट वॉल्यूम वाला निफ्टी बीज है। सेकंड लार्जेस्ट है कोटक निफ्टी, थर्ड लार्जेस्ट ICICI निफ्टी, पांचवा है SETF निफ्टी यानी SBI ETF निफ्टी है ये। इसका जो मैंने सीधा वर्ड ही दिया आपको, NSE में उसका जो कोड नेम चलता है वो SETF निफ्टी चलता है पांचवा, और HDFC निफ्टी छठा, नहीं SETF निफ्टी चौथा और HDFC निफ्टी पांचवा। तो ये 5 जो है लार्जेस्ट वॉल्यूम वाले निफ्टी के ETF है। और पांचों के नाम मैंने इसलिए बताए हैं कि मेरी जो ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसों का पेड कैसे लगाएं बुक है, उसमें भी एक अध्याय ETF का लिया है। पैसों का वो पूरा पेड ETF पे ही आधारित है। आप ऑप्शन में निवेश नहीं भी करते हैं तो भी मेरी रिकमेंडेशन है कि ETF से पैसों का पेड लगाने के लिए, जिसमें आपको इनकम टैक्स भी नहीं चुकाना पड़ता, आप उस बुक को लेके अवश्य पढ़िए। अभी वो बुक डिजिटल ई-बुक फॉर्म में उपलब्ध है, गूगल प्ले बुक्स ऐप पे आप पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। फिजिकल कॉपी इसकी जल्दी ही प्रभात प्रकाशन जो है प्रकाशित करने वाला है। मेरा प्रभात प्रकाशन से एग्रीमेंट हो चुका है, उसका इंग्लिश वर्जन भी जल्दी आने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि इस विधि से आप लोग जो है कुछ जो मेरे फॉलोअर्स है वो जो निफ्टी के जो है ETF की यूनिट्स को एक्युमुलेट करना चाहते हैं ऑप्शन के अंदर कॉल राइट करने के लिए, ऑप्शन के अंदर जो मैंने उसमें जो कवर्ड कॉल राइट करने के लिए निफ्टी के जो ETF की यूनिट्स एक्युमुलेशन बताई है, तो वो भी आप लोग साथ में जो मेरे फॉलोअर जिन्होंने वो किताब पहले से पढ़ ली है वो लोग समझ आए, इसलिए मैंने उनके लिए आपको टॉप 5 ETF के पहले नाम बताए हैं। और हम जहां यहाँ जो प्रैक्टिकल में जिस सीट पे समझेंगे वो मैं कोटेक निफ्टी के डाटा डाउनलोड करके उसमें इस शेयर जीनियस SIP को
प्रैक्टिकल में आपको समझाऊंगा। मैंने निफ्टी बीज का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि निफ्टी बीज की यूनिट का पिछले 1 साल में फेस वैल्यू स्प्लिट हुआ है। फेस वैल्यू उनकी निफ्टी बीज की ETF की कम की है, 100 रुपए से घटाई है उन्होंने फेस वैल्यू। इस वजह से प्राइस डाटा में आपको थोड़ा अंतर देखने को मिलता है और आप लोग ढंग से समझ नहीं पाते। तो मैंने सेकंड लार्जेस्ट वॉल्यूम वाला कोटक निफ्टी का ETF चूज करके प्रैक्टिकल में आपको समझाया है। तो प्रैक्टिकल में जाने से पहले अभी आपको बोर्ड पे थोड़ा सा इसका शेयर जीनियस SIP का क्या सिद्धांत है, मूल फार्मूला इसका क्या है, वो थोड़ा समझा देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल सीट भी आप देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल मेथड है, बिल्कुल इतनी सी सिद्धांत आप समझ लेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। फिर आप प्रैक्टिकल सीट में आगे देख लेंगे तो और भी मजा आ जाएगा आपको, और भी अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी। सिस्टम इतना प्यारा है, इतना ऑटोमेटिक है कि अब आप बिना मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा, बिना सोचे समझे किसी भी स्तर पे आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये प्रश्न रहता है ना हमारे पास हमेशा मन में कि साहब क्या कब हम SIP करें, और SIP आप ETF में करें चाहे भले ही आप जो म्यूचुअल फंड में करें, शेयर में करें, हमेशा उस जो है तुलनात्मक रूप से आप ज्यादा फायदे मिलेंगे। शेयर यदि गिरने वाला भी होगा तो भी आपको जो नॉर्मल SIP में जो घाटा होता है उससे इस SIP में कम घाटा होगा, और शेयर बढ़ने वाला होगा तो आपको नॉर्मल SIP में जो फायदा होता है उससे मेरी शेयर SIP में आपको 1.5 गुना ज्यादा फायदा होगा। तो लगभग 50% अधिक ये परफॉर्म करती है। तो इसमें बड़ा सिंपल सा सिस्टम है कि मान लीजिए आप मंथली SIP 10,000 रुपए की करते हैं, 10,000 रुपए की आप मंथली SIP करते हैं। 1 साल के मैंने प्रैक्टिकल डाटा पे आपको आगे समझाया भी है कि 10,000 रुपए पर मंथ की मैं किसी ETF में, मान लो कोटक निफ्टी ETF में 10,000 रुपए महीने की SIP स्टार्ट करूंगा। आप पहले महीने तो आंख बंद करके मार्केट किसी भी स्तर पे आपने 10,000 रुपए की यूनिट खरीद ली, आराम से उसको होल्ड किया 1 महीने के लिए। अगले महीने की आखिरी तारीख को यानी SIP जिस दिन करनी है उससे 1 दिन पहले आप क्लोज प्राइस पे आपके पोर्टफोलियो पे प्रॉफिट लॉस की गणना करेंगे, और आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। जिस भी ब्रोकर के पास आपका खाता है, जिस भी डीमैट होल्डिंग में आपकी म्यूचुअल फंड की जो आपकी ETF की यूनिट रखी है, वो खुद बताएगा कि इतने % का घाटा या इतने % का प्रॉफिट आपको इन 10,000 की यूनिट पे हो रहा है। या आप जो लोग रात दिन शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं उनको पता है कि परसेंटेज भी ऑटोमेटिक उसमें गणना की भी आती है, कोई कैलकुलेशन करने की कोई भी निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 4 की गुणा आनी चाहिए। बचपन में जब आप स्कूल में 30वीं क्लास में पढ़ते थे तब मास्टर साहब ने आपको 4 से मल्टीप्लाई करना सिखाया था। हाँ वो नहीं आते तो आपको किसी गणित के 5वीं क्लास तक के मास्टर के पास जाके 4 से गुणा करनी जरूर सीखनी पड़ेगी। और मुझे मजाक की बात है, मुझे पता है आप सबको जो ये वीडियो देख रहा है यहाँ तक आ गया उसको 4 की गुणा करनी तो आती होगी। मान लीजिए ये जो मैंने काल्पनिक एग्जांपल लिया है, रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल आगे एक्सेल शीट में दूंगा। मान लीजिए कि आपको 2.5% का प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए आपको 1 महीने बाद अगले दिन आपको दूसरी SIP की दूसरी किस्त जमा करानी है। SIP की दूसरी किस्त से पहले आप देखते हैं ये आपको मैनुअल करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक नहीं है। हाँ म्यूचुअल फंड कंपनी आप ये वीडियो देखेगी, आगे ऐसे ऑटोमेटिक प्लान ले आए तो अच्छी बात है, स्वागत है उनका। तो 1 महीने बाद आपने देखा कि मान लीजिए आपको 2.5% का यदि इसके अंदर लाभ हो रहा है, तो इस 2.5% को आपको 4 से गुणा करनी है। मैंने कहा ना आपको 2.5% का लाभ तो ऑटोमेटिक दिखाई दे जाएगा आपकी डीमैट होल्डिंग में। आप ख्याल 4 से गुणा करनी सीखने, 2.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और प्लस के निशान को माइनस में चेंज करना है। यानी 2.5% का लाभ हो रहा है तो इसमें हमारी SIP के अंदर नेक्स्ट SIP की वैल्यूएशन को हमें 10% कम करना है। अगली जो SIP की किस्त भरेंगे, अगले जो हम यूनिट खरीदेंगे वो हम 10% कम खरीदेंगे। 10,000 रुपए महीने कम डालते थे तो उसका 10% कम किया, 10,000 माइनस 1,000, 10,000 का 10% क्या हुआ 1,000 रुपए। सीधा कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हो, 10,000 इंटू 10% 1,000 पाया। 10,000 में 1,000 का कम किया तो 9,000 रुपए की ही हम खरीदेंगे यदि हमें फायदा हो रहा है। तो जितना भी फायदा हो रहा है 2.5% का हो रहा है तो हम 10% कम करेंगे, उसका 4 गुना करके कम करेंगे। 5% का हो रहा है तो हम 5 चौके 20% कम कर देंगे, यानी फिर 8,000 की किस्ती भरेंगे। अगले महीने में 8,000 की लेंगे, क्योंकि ये फायदा कब होगा जब मार्केट बढ़ेगा। हमारा सिस्टम बता रहा है कि अभी मार्केट बढ़ रहा है, अभी ज्यादा पैसा डालने का टाइम नहीं है, मार्केट अभी बढ़ रहा है। 1 महीने में देखो 2.5% बढ़ गया तो आपकी वो उस अनुपात में थोड़ी अमाउंट कम कर देगा। तो आगे और बढ़ना भी हुआ तो भी आपको फायदा होता रहेगा, कुछ तो अमाउंट आपकी जो जा रही है ना। कितना कम किया आप 10,000 डालते, मैंने 1,000 रुपए कम करवा दिए, और ये 1,000 रुपए जब गिरावट होगी तो वापस ऐड हो जाएंगे। यानी गिरते में आप जब गिर जाएगा मार्केट तो आपके पास ज्यादा यूनिट आएगी, और जब मार्केट बढ़ रहा होगा तो आपके पास यूनिट कम आएगी। सीधा सा सिंपल सा फार्मूला है। तो जितने % का फायदा आपको हो रहा है उसमें 4 की गुणा करके और उसको माइनस में करना है। जैसे मान लो 2.5% का फायदा हो रहा है तो 4 की गुणा की तो 10% आपको कम करने हैं आपकी SIP अमाउंट में। 10,000 के अंदर 1,000 रुपए कम किए, 9,000 आ गए। और मान लीजिए घाटा हो रहा है, मार्केट गिर गया, और मान लीजिए आपको 2.5% का लॉस हो रहा है, तो 2.5% के अंदर आपने 4 का मल्टीप्लाई किया 10% और माइनस के निशान को प्लस में चेंज किया। यानी लॉस के अंदर हम क्या करेंगे 10% अमाउंट का ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे।
10,000 की जगह अब हम 11,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बस सिंपल सा फार्मूला है, जिससे क्या होगा, जब मार्केट गिरा हुआ होगा, आपको घाटा हो रहा होगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा एसआईपी में। मार्केट बढ़ा हुआ होगा, आपको लाभ हो रहा होगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट एसआईपी में ऑटोमेटिक घट जाएगा। और 12 महीने ऐसे चला के देखिए आप, 50% का फर्क आ जाएगा नॉर्मल एसआईपी की तुलना में। आज जिनको विश्वास नहीं होता, आइए उनको प्रैक्टिकल में सिखा देते हैं। वक्त आ गया प्रैक्टिकल सीट पे सीखने का, आइए चलिए आगे प्रैक्टिकल। चलिए अब मैं आपको एक्सेल सीट पे इसका सारा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल में समझा देता हूँ। बहुत ईजी तरीके से मैंने एक्सेल सीट बनाई है। इसमें आपको 3 भाग देखने को मिलेंगे। एक तो ये नॉर्मल सिप का भाग है कि नॉर्मल सिप पूरे 1 साल के डाटा मैंने डाउनलोड करके आपको समझाए हैं, और मैंने कोटेक निफ्टी जो ETF है उसका प्रयोग किया है। ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम वाला निफ्टी का ETF है। पहले लार्जेस्ट वॉल्यूम वाला तो निफ्टी बीज है, उसको मैंने इसलिए नहीं लिया कि निफ्टी बीज की फेस वैल्यू 100 रुपये से 1 रुपये पे स्प्लिट हो गई थी। तो बीच में जब फेस वैल्यू स्प्लिट उसकी हुई है तो आपको प्राइस में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है और आपके समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने जो है फेस वैल्यू स्प्लिट होने का, निफ्टी बीज में फेस वैल्यू स्प्लिट हुई थी, इस वजह से कोटेक निफ्टी सेकंड लार्जेस्ट वॉल्यूम वाले निफ्टी ETF का प्रयोग किया आपको समझाने के लिए। तो इसमें आपको यहाँ नीचे 3 सीट दिखेगी। एक तो नॉर्मल सिप के अंदर करते तो क्या होता, एक शेयर जीनियस मेथड के सिप में करते तो क्या होता, पूरे साल के डाटा लिए मैं अभी आपको समझा दूंगा आपको एक एक। और तीसरी सीट में यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना मैंने किस प्रकार की है वो आपको सिखाऊंगा। तो पहले हम यहाँ बीच वाली से नॉर्मल सिप सीट से स्टार्ट करते हैं। देखो बिल्कुल ऊपर आ गए हम। इसको 30 अगस्त से मैंने डाटा पूरे 1 साल के डाउनलोड किए हैं। मान लीजिए हम महीने के पहले दिन निवेश करते हैं, तो जैसे 3 सितंबर को पहला दिन बना, 1 और 2 सितंबर को मार्केट बंद था, तो पहले दिन जब निवेश किया तो किस प्राइस पे करते, ओपन पे करते, एक हाई पे करते, एक लो पे करते, एक लास्ट पे करते, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो आपको समझाने के लिए और ऑनेस्टी रखने के लिए और न्याय करने के लिए मैंने इसकी एवरेज प्राइस ले ली। एवरेज प्राइस भी जब NSE की साइट से डाटा डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिक आता है, यानी पूरे दिन जो भी ETF में शेयर ट्रेड हुए उन सब का औसत प्राइस क्या था, ये NSE ने कैलकुलेट किया है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। फॉलोअर्स पूछते हैं बाद में कमेंट करके कि सर एवरेज प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप डाटा डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक NSE की वेबसाइट से आएगा। और मान लीजिए हमने 10,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट किया, तो ये यहाँ जो शेयर की क्वांटिटी कैसे निकाली है, 10,000 में इस एवरेज प्राइस का भाग दिया, 89 आ गया। पॉइंटों में होगा तो हम पॉइंट, यदि 0.5 से कम होगा तो छोड़ देंगे, 0.5 से ऊपर होगा तो पूर्णांक में कर लेंगे। बिल्कुल ऑनेस्टी का प्रयोग मैंने इसके अंदर किया है। तो इन्वेस्टमेंट लगभग 10,016 रुपये 6 पैसे हो गया। अब आप कहेंगे इसमें ब्रोकेज नहीं जोड़ा, कोई बात नहीं, वीडियो के अगले भाग में मैं आपको ब्रोकेज भी जोड़ के बता दूंगा। ब्रोकेज कितना लगा वो भी बता रहा हूँ। वीडियो आप पूरा देखेंगे तो मैं ब्रोकेज वाले पर्सन का बात करूंगा। एक बार गणना को सरल सिंपल रखने के लिए मैंने इसके अंदर STT, GST, ब्रोकेज, स्टाम्प ड्यूटी आदि को काउंट नहीं किया। बाद में अगले भाग में समझा दूंगा कि इस पूरी ट्रेडिंग सिस्टम में कितने रुपए का लगा। तो लगभग 89 शेयर परचेज हुए। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ यही आया। तो ये सीट भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। देखो ये पूरी लाइन में दिखाने के लिए इसको सेट कर देता हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट ये 10,016 रुपये 6 पैसे आया। टोटल शेयर यहाँ पर ये हो गए। और वैल्यू एट क्लोज, यानी उस दिन मार्केट क्लोज प्राइस है, क्लोज प्राइस है, क्लोज होने के बाद उस सिप की क्या वैल्यू रही होगी वो मैंने यहाँ दिखा दी। तो महीने के पहली तारीख को हमने इस तरह से नॉर्मल सिप है ये कि सिर्फ 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 10,000 के अंदर इस एवरेज प्राइस का भाग दिया, देखा हमने कि कितने शेयर आने चाहिए थे, 84 आए, उतने शेयर हमने ले लिए। ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया पहले वाले में। दूसरे महीने इसको जोड़ दिया, 20,000 रुपये के लगभग ये टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। टोटल शेयर कितने हो गए यहाँ तक वो ले लिया दूसरे महीने। तो इस तरह से फिर ये तीसरे महीने की बात आ गई, अक्टूबर के बाद नवंबर की बात आ गई। देखो नवंबर के अंदर इस ETF का प्राइस 122 रुपये के करीब चल रहा था, क्योंकि 12,000 रुपये के लगभग हमारा इंडेक्स उस समय आ चुका था। तो उसमें भी ये कितने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, फिर ये कितने हो गए। तो इस नॉर्मल सिप में हमें 10,000 रुपये फिक्स इन्वेस्टमेंट करना है। हर महीने की 1 तारीख को किया, कभी 1 तारीख को मार्केट बंद था तो 2 तारीख को किया। तो ये एक्सेल सीट का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लेना। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सीधा आपको नीचे ले चलता हूँ। ऐसे करते करते 12 महीने बाद क्या हुआ, 12 महीने बाद देखो ये 12 महीने का 1 अगस्त को भी हमने 3 अगस्त को 1 अगस्त को तो मार्केट बंद था, 3 अगस्त को भी इसी तरह से 10,020 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। और टोटल लास्ट में पूरे साल भर में 1,075 यूनिट हमारे पास, यानी 1,075 शेयर, ETF है इसलिए मैं उसको यूनिट बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड की तरह। तो 1,075 शेयर हमारे पास इकट्ठे हुए। और क्लोज प्राइस पे इनकी वैल्यू 3 अगस्त को तो 1,21,915 रुपये थी, लेकिन अभी 28 अगस्त को जब मार्केट बंद हो गया उसके बाद इसकी क्लोज प्राइस वैल्यू 1,29,935 रुपये 25 पैसे है।
बेसिक इन्वेस्टमेंट हमारा 1,19,875 रुपये 62 पैसे हुआ। एक बार ब्रोकरेज को हमने इग्नोर किया है, ब्रोकरेज लगभग पूरी ट्रेडिंग में 300 रुपये का लगेगा, आपको बता दूंगा मैं आगे कैलकुलेट करके। तो ये प्रॉफिट लॉस जो है हमारा, प्रॉफिट जो है 10,059 रुपये 63 पैसे का हमें शुद्ध लाभ एक साल के इस तरह से शिफ्ट करने पर हुआ। और ये परसेंटेज में इसकी गणना करते हैं तो ये 8.39% के लगभग आता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR के रूप में गणना करेंगे तो ये लगभग 16% के लगभग आएगी। जिनको थोड़ा मैथमेटिक्स कमजोर है, जिनको यहाँ ये बात समझ में नहीं आ रही, उनको मैं अभी मैंने अलग सीट बनाई है कंपाउंड इंटरेस्ट वाली, उसमें समझा दूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि 8.39% तो हमने पूरे इस बेसिक वैल्यू पे निकाला है 1,19,875 रुपये। तो ये एक साथ थोड़ी दिए थे साल भर पहले, हमने इनको हर महीने दिया था। तो महीने वाइज इंटरेस्ट निकालते हैं, देखो कितना आता है अभी निकाल के बताएंगे आपको। लेकिन पहले मैं आपको शेयर जीनियस शिप की तरफ ले जाता हूं। जो शेयर जीनियस मेथड वाली शिप है इसको देखिए मैं शुरू से करता हूं। तो शुरू में क्या होगा, पहले महीने तो हमने इसमें भी 10,000 का ही निवेश किया, 89 यूनिट आई और टोटल शेयर हमारे 89 हुए। लेकिन 30 सितंबर को जब महीने का आखिरी दिन आया, 1 अक्टूबर को जब हमें अगली शिप करनी थी, उससे पहले हमने इसमें देखा कि इसमें क्या प्रॉफिट लॉस है। तो प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, 30 सितंबर को क्लोज प्राइस पे इसका अंदर 657 रुपये का प्रॉफिट था, जो 6.56% बनता था। यह आपको कोई एक्सेल शीट पे गणना करने की जरूरत नहीं है। जिस डीमैट खाते में, जिस ब्रोकरेज खाते में आपका खाता होगा, जिस भी ब्रोकर के पास, वो खुद गणना करके बताएगा कि आपके पोर्टफोलियो की यूनिट में इतना % का लॉस चल रहा है या इतना % का लाभ चल रहा है। तो ऑटोमेटिक आता है ये 6.56% का आपको लाभ चल रहा है। तो इसको हमने 4 टाइम कर लिया, 4 गुना कर लिया, 4 गुना किया। तो इसके अंदर सिंपली फार्मूला लगा रखा है कि इस 6.56 के अंदर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस में करेंगे, यानी लाभ होगा तो हम उसको घटाएंगे। 26.26% माइनस 26.26% हमें 26% के लगभग हमारी नेट शिप अमाउंट को कम करना है। तो 10,000 में 26% कम किया तो सीधा हमने 2,600 रुपये कम कर दिए। तो 4,400 रुपये हमें अगली शिप अमाउंट रखनी है। तो अगली शिप अमाउंट हमने किस तरह से रखी, 4,400 के लगभग निवेश किया, यानी 4,400 को इस एवरेज प्राइस से डिवाइड किया तो लगभग 62 शेयर खरीदने आए। तो 62 शेयर खरीदे तो इतने का निवेश हुआ और ये टोटल निवेश हमारा अभी तक इतना हो गया, इतने यूनिट इकट्ठी हो गई और क्लोज प्राइस से वैल्यू इसकी ये हो गई। अब अगले महीने फिर देखेंगे कि क्या हुआ इसके अंदर। अगले महीने फिर हम क्लोज प्राइस पे गणना की तो हमें ये पाया गया कि हमारी ये जो यूनिट है 6.44% प्रॉफिट में अभी भी। तो फिर हम इसको एडजस्टमेंट कर देंगे, यानी इसका 4 गुना, इस 6.44% का 4 गुना, इसको जो फार्मूला दे रखा है मैंने यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4 किया है, तो माइनस 25.79 यानी फिर 26% के लगभग माइनस हो गया। और फिर से हमें 4,400 का ही निवेश करना है। हमारा ये सिस्टम अपने आप बताएगा कि अब मार्केट बढ़ा हुआ है, अभी मार्केट ओवर वैल्यूड है, अभी आप कम पैसे का निवेश करो शिप में। जब घटा होगा तो ये अपने आप बताएगा कि अभी आप ज़्यादा पैसे का निवेश करो। देखना जब मार्केट बिल्कुल बॉटम पे था तो किसी ने शिप में निवेश नहीं किया होगा, लेकिन हमारा सिस्टम आपको उस समय आपके नॉर्मल निवेश से दुगने के लगभग निवेश करवा देगा। तो ये आपके फिर वही बात आ गई, यहाँ कितने का इन्वेस्टमेंट किया, कितने नए शेयर खरीदे, पिछले शेयरों में टोटल शेयर कितने हो गए, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा अभी तक कितना हो गया। तो यूँ करते करते अब अगले महीने पे आ गए हम, तीसरे महीने में फिर वही बात कि लगभग हमें माइनस 27% कम करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ ये 125 के करीब इसका 12,500 के लगभग ये आ गया था इंडेक्स, हमारा 12,000 के करीब इंडेक्स चल रहा था, ऑल टाइम हाई पे था। तो इसने ऑटोमेटिक 27% हमारी शिप की अमाउंट को कम करवा दिया सिस्टम ने, क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तो ये अमाउंट को कम करेगा। उल्टा चलना है आपको, प्रॉफिट होगा तो माइनस में फार्मूला दिया हुआ है और जब लॉस होगा तो ऑटोमेटिक प्लस में दिया हुआ अमाउंट बढ़ जाएगी। यानी ये जो अमाउंट कम हो रही है, यहाँ हम जो अमाउंट बचा रहे हैं वो जब मार्केट गिरेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिक आपसे इन्वेस्टमेंट करवा देगा। फिर चौथे महीने आए, यहाँ भी लगभग आपको 26% माइनस का इसने संकेत दिया सिस्टम ने, 26% कम कर लो भाई साहब, मार्केट अभी बढ़ा हुआ है। 5वें महीने सिस्टम ने कहा कि आपको सिर्फ 12% ही कम करना है, क्योंकि मार्केट कुछ टूट गया है। तो 8800 रुपये का इन्वेस्टमेंट इसने आपसे करवाया। उससे अगले महीने जब आए तो सिस्टम ने आपको मार्केट जब तक गिर चुका था, आखिरी दिन का गणना करना है। देखो ये इन्वेस्टमेंट करने के जस्ट एक दिन पहले आखिरी दिन के क्लोज प्राइस पे इसकी हम वैल्यू यहाँ निकालते हैं। फार्मूला दे रखा है मैंने, पिछले जितने शेयर होल्ड थे उनमें फिर इस क्लोज प्राइस का गुणा किया कि अभी इसकी वैल्यू क्या है। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपके डीमेट खाते में ऑटोमेटिक प्रॉफिट लॉस दिखाई दे रहा होगा कि माइनस 3.50% हमारा ये पोर्टफोलियो लॉस में था।
तो इसमें हमने 4 की गुणा की तो 14% के लगभग हमें बढ़ा के निवेश करना है, यानी 11,400 का निवेश किया। जो पीछे हमने कम पैसों का निवेश किया था वो अब हमारा सिस्टम जैसे ही मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ थोड़े थोड़े पैसे ज़्यादा बढ़ा के इसके अंदर वापस डलवाने लगा। आप देखेंगे कि नॉर्मल सिप में और सेज इन सिप में कुल इन्वेस्टमेंट लगभग बराबर रहता है, मामूली फर्क तो आएगा 3-4 हज़ार का, बाकी लगभग ये बराबर रहता है। और आप इसमें मेरी मेहनत की भी गणना नहीं कर सकते। ये 4x एडजस्टमेंट निकालने से पहले मैंने 1x भी ट्राई किया होगा, 2x भी किया होगा, 3x भी किया होगा, 4x भी किया होगा, कितनी एक्सेस सीटें मैंने बढ़ाई और बिगाड़ी होगी, लेकिन फाइनल कंक्लूजन मैंने आपको खाली मैं शेयर कर रहा हूँ। इसलिए मेरे वीडियो लेट आते हैं, मैं मेहनत बहुत करता हूँ, पर जब कोई फाइनल अच्छी चीज़ आपको नई चीज़ मिलती है तो ही मैं बताता हूँ। तो ये आप देखिए, फिर यहाँ मार्केट गिर गया और ये देखो बिल्कुल बॉटम पॉइंट था 88.5। ये जब 31 मार्च 20 को बिल्कुल बॉटम पॉइंट था तो हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिक कहा कि भाई साहब आपको -26.44% का लॉस हो रहा है, तो इसका 4 गुना यानी दुगने से भी ज़्यादा 105% बढ़ा के 106% के करीब 105.77 है ना, इसलिए इसको हमने पूर्णांक में 106 कर लिया। 106% के करीब बढ़ा के आपको अगली सिप अमाउंट डालनी है। तो सीधे हमने 10,000 की जगह 20,600 की सिप डाली और बिल्कुल बॉटम आउट हंटिंग हो गई यहाँ पर। और बॉटम आउट पे हमने एक साथ 236 शेयर परचेज कर लिए। यही वजह है कि इसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, इसकी ग्रोथ रेट बढ़ गई। तो फिर ये जैसे जैसे मार्केट दोबारा बढ़ने लगा, सिस्टम आपको फिर जो है अमाउंट धीरे धीरे कम करवाने लगा कि साहब अब जो आपके सिर्फ जो 7% ही घाटा रह गया, तो इसने कहा कि 30% ही आप बढ़ा के लगाइए। तो 13,000 रुपये हमने लगाए। बिल्कुल ये आदर्शवादी सिस्टम आप देखेंगे, आगे आगे इसका आदर्शवाद देखिए। और यहाँ जाके फिर इसने देखा कि 31% आपको बढ़ा के लगाए, 13,200 रुपये लगाए, 32% लगभग बढ़ा के लगाए सिस्टम ने। लेकिन जैसे ही मार्केट वापस बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है, ना प्रॉफिट में रहा ना लॉस में रहा, यहाँ आपका पोर्टफोलियो 0.00 आ गया। तो इसने 4x एडजस्टमेंट भी आपका 0.01 के करीब ही रहा। तो एक्यूरेट आपकी 10,000 की यानी 107 पे जब ये 10,700 के करीब निफ्टी था, तो इसने हमारे सिस्टम ने माना कि ये फेयर वैल्यूएशन आ गया, आप 10,000 की सीपी लगाइए, बस ना कम ना ज़्यादा। तो यो करते करते आप देखिए आखिरी में चलते 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 ये फिर जब मार्केट बढ़ना शुरू हो गया तो सिस्टम ने फिर से आपसे कम करवा के 7600 का इन्वेस्टमेंट करवाया, सिर्फ अमाउंट को फिर से कम कर दिया। और अब 28 अगस्त को इसकी क्लोज वैल्यू क्या रह गई, 1,39,725 रुपये 72 पैसे रह गई। और बेसिक वैल्यू हमारी यहाँ 1,24,000 रही। लगभग 4,000 का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है सिस्टम से। नॉर्मल सिप में 1,20,000 के करीब इन्वेस्टमेंट हुआ था और इसमें आपके 1,24,000 के करीब हुआ। लेकिन प्रॉफिट लॉस आपका अब क्या हो गया, 15,614 रुपये 71 पैसे। और आपका परसेंटेज में प्रॉफिट जो आया है 12.58% आया, लेकिन वास्तव में ये 24% है। वो कैसे आई, मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाली तीसरी शीट में दिखा देता हूँ कि इसको 24% कैसे मानना है। असल में क्या हुआ कि सितंबर 19 में आपने पहले महीने तो सिर्फ 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। इसकी यदि 2% रिटर्न से गुणा करें तो आपका पहले महीने जो पैसा था वो मार्केट के अंदर सिर्फ 10,000 रुपये ही था। पहले महीने आपका जो पैसा था मार्केट में वो सिर्फ 10,000 रुपये ही था। मंथली ये इंस्टॉलमेंट है। और ये आपके टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, इन दोनों में आपको देखो मैंने ऊपर हेडिंग्स दे दी है। ये सीट आपको मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ आपको इंटरेस्ट क्या मिला, 2% से जो है 2% इंटरेस्ट यदि मिलता है तो आपको 200 रुपये बढ़ना चाहिए था पहले महीने का। दूसरे महीने आपने 10,000 और डाल दिए, टोटल आपके 20,000 हो गए, तो इनका 2% आपको 400 रुपये मिलना चाहिए था। तीसरे महीने आपका टोटल मार्केट में पैसा 30,000 लगा हुआ था, आपको इसका 2% से 600 रुपये मिलना चाहिए था। चौथे महीने आपका टोटल पैसा 40,000 लगा है, तो आपको इसके 2% से 800 रुपये मिलना चाहिए था। इस तरह से करते करते आपको आखिरी महीने ही आपके 1,20,000 पूरे लगे थे, तो आपको 2% से 2400 रुपये मिलना चाहिए था। तो ये 15,600 रुपये के करीब जब इंटरेस्ट बन जाता है आपका 10,000 रुपये महीने करके, तो ये 2% महीने के हिसाब से होता है। ये 12 महीने का 12 दूनी 24, लगभग 24% इसकी ये एनुअल ग्रोथ रेट इस प्रकार से मानी जाती है। मेरा खाता जीरोधा में है और वहाँ ब्रोकरेज की गणना के लिए मैं गूगल पे सिंपली टाइप करूँगा जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। आप जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर सिंपली टाइप करें और जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर को चूज़ कर लेवें। देखो जीरोधा में बहुत ही कम ब्रोकरेज है, इसलिए आमतौर पे मैं मेरे एग्जाम्पल्स जो देता हूँ उनमें ब्रोकरेज का कोई उल्लेख नहीं करता। फिर भी ऐसे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। जो डिलीवरी इक्विटी है जीरोधा उसके अंदर नील ब्रोकरेज बताता है, लेकिन इसके अंदर STT है, आपका GST है,
सेबी चार्जेज है, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह ये लगते हैं। तो हमें टर्नओवर पे देखना पड़ेगा कि बाय सेल टोटल क्वांटिटी इसमें बताई है, लेकिन एक तरफा भी यदि हम देखेंगे, यानी टर्नओवर जो है मुझे यहाँ 10,000 के लगभग करनी है। यदि मैं 5 की क्वांटिटी कर देता हूँ तो टर्नओवर क्या आ गई 10,500, यानी ये जो स्टाम्प ड्यूटी एसटीटी वगैरह लगती है टर्नओवर पे लगती है। आप 10,000 का यदि ईटीएफ खरीदते हैं, 10,000 का निफ्टी का कोई भी ईटीएफ में निवेश करते हैं, तो आपकी टर्नओवर लगभग मान लो 10,500 यदि होती है, तो आपका ये 12 रुपये के लगभग टोटल टैक्सेज और अन्य चार्जेज लगते थे। वो सेबी चार्जेज 1 पैसा, स्टाम्प ड्यूटी 75 पैसे। अक्सर मुझे कमेंट आते हैं साहब स्टाम्प ड्यूटी की तो आपने गणना ही नहीं की। तो देखो 10,000 की एक सिप मैं यदि करता हूँ तो मुझे लगभग 12 रुपये का टैक्स एंड ब्रोकेज चुकाना पड़ता है। 12 महीने की मैं यदि 12 सिप जोड़ लेता हूँ तो मुझे 144 रुपये के करीब चुकाना पड़ेगा। और फिर बेचूंगा जब एक साथ इतना ही बेचूंगा तो 144 से 144 कितने हो गए, 288 रुपये के करीब मुझे टोटल पूरे साल में प्रॉफिट बुक करते समय ब्रोकेज और ये कर देना पड़ेगा। और हाँ, मैं ये भी याद दिला दूं कि डिलीवरी चार्ज भी लगता है जब बेचते हैं, जब एक बार ही लगता है वो डिलीवरी चार्ज बेचते समय इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर लगता है। यानी आपका चाहे कितने की, आप चाहे 5,000 के शेयर बेचो, चाहे 10,000 के बेचो, चाहे पूरे 1,39,000 के बेचो, चाहे 1.5 लाख के बेचो, लगभग 15 रुपये और कुछ पैसे जीरोधा लगाता है। तो 16 रुपये गिन लो, 20 रुपये गिन लो कि कुल मिला के आपका जो इस पूरी ट्रेडिंग का मेरा ब्रोकेज है वो 300 रुपये के आसपास पड़ेगा। 300 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो ये लगभग आप प्रॉफिट में भले ही 300 रुपये कम करके गणना कर लेना तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप चाहें तो ये जो आपको 15,600 का प्रॉफिट था, इसमें से 300 रुपये ब्रोकेज कम कर लो। 300 ब्रोकेज कम करके 15,300 रुपये का प्रॉफिट एक साथ भी बुक कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें फिर जो यूनिट 1 साल से कम पुरानी है उनके अंदर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ेगा। परंतु मैं मेरी किताब बेचने का विज्ञापन नहीं कर रहा, मैंने वास्तव में मेरी जो ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसों का पेड़ कैसे लगाएं उस किताब में आपको ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट की एक ऐसी विधि बताई है जिसमें आपको इनकम टैक्स भी नहीं भरना पड़ता और आपको रेगुलर टैक्स फ्री जो है इनकम लगातार प्राप्त होती रहती है। चाहे तो इसको आगे उस विधि में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिप को 1 साल तक आप इस विधि से चलाइए और 1 साल के बाद आप उसको ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसों का पेड वाली जो विधि है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें आपको धीरे धीरे टैक्स फ्री जो है प्रॉफिट भी बुक होता रहेगा और आप उस पेड के बदले में कवर्ड कॉल राइट करके आप जो है प्रीमियम की इनकम भी लगातार प्राप्त कर सकेंगे। तो उस पुस्तक को तो खरीदने का थोड़ा सा खर्चा तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। आप मुफ्त में ज्ञान अवश्य प्राप्त करें भले ही, लेकिन पुस्तक में अब जो ज्ञान है उसको मैं वीडियो के रूप में नहीं दे सकता, काफी डिटेल में मैंने लिखा है। अभी पुस्तक का खाली ई बुक वर्जन उपलब्ध है जिसका मैं लिंक नीचे प्रोवाइड करा रहा हूँ। प्रिंट वर्जन प्रभात प्रकाशन से जल्दी ही महीने भर के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आने वाला है। इंग्लिश ई बुक भी प्रभात प्रकाशन पब्लिश करेगा, लगभग 1 महीने का टाइम लगेगा। और मेरे फॉलोअर्स को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार है, उनको बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों के प्यार की वजह से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं जो है मेरा समय रिसर्च में लगा पाता हूँ और मेरे व्यस्त समय से समय निकाल के मैं वीडियो भर पाता हूँ। आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है। जिन फॉलोअर्स ने कहीं से मेरे फ़ोन नंबर ले लिए हैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया अनावश्यक रूप से मुझे फ़ोन नहीं करें, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ। आप जानते हैं 1,11,000 फॉलोअर हो चुके हैं, उन सबसे मैं कैसे फ़ोन पे बात कर पाऊंगा। और जिनके पास फ़ोन नंबर नहीं है उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया मुझसे फ़ोन नंबर नहीं मांगे, आप ईमेल से ही काम चलाएं। ईमेल का भी 10 में से 1 ईमेल का ही मैं जवाब दे पाता हूँ। आप भाग्यशाली रहे तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। आपने भी यदि जीरोधा का विनर सर्टिफिकेट जीता है तो मुझे mahess2073@yahoo.com पे ईमेल कीजिए। हाँ, मैं ये प्रयास अवश्य करता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से ज़्यादा ईमेल, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जिन्होंने कहीं से मेरे फ़ोन नंबर कबाड़ लिए हैं उनको भी मैं फ़ोन पे प्यार से जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर फिर भी आप भी मेरी मजबूरी थोड़ा सा समझने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जैसा कि मैंने मेरे ऑप्शन वाली बुक में लिखा था कि मैं एक और बुक लिख रहा हूँ जिसको जो पूरी तरह से एसआईपी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ इनमें निवेश पे आधारित है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी पे, म्यूचुअल फंड में लमसम निवेश पे, म्यूचुअल फंड में निवेश की मेरी जो अलग अलग विधियां हैं उन सबको भी मैंने एक बुक का स्वरूप दिया है। तो उस बुक का काम भी लगभग खत्म हो गया है, 90% काम खत्म हो गया है। समझ लीजिए कि 1 महीने बाद मैं उसको ई बुक के रूप में प्रकाशित करके गूगल प्ले बुक्स और अमेजन किंडले पर उपलब्ध कराऊंगा, जैसे अभी वो ऑप्शन ट्रेडिंग वाली मिल रही है। और उसके भी 1-2 महीने बाद यदि प्रभात प्रकाशन वाले उचित समझेंगे, मुझसे उस किताब का एग्रीमेंट करना चाहेंगे, तो प्रभात प्रकाशन की तरफ से उसका प्रिंट बुक और इंग्लिश वर्जन वगैरह भी आपको लगभग 2-3 महीने बाद फिर उपलब्ध हो पाएगा। तो एसआईपी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ पे भी मेरी किताब लेखन का काम जारी है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। कमेंट्स भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने का प्रयास करता हूँ।
फिर भी जिनको जवाब नहीं मिला उनसे अग्रिम क्षमा प्रार्थना के साथ आप सबका महेश चंद्र कौशिक नमस्कार। सूर्याय देवताय नमः। ओम सूर्य देवताय नमः। ओम कुसुम संकाशम अस्पेयमादुतिम तमोरिम सर्वपापजनम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम। जपा कुसुम संकाशम कास्पेयमादुतिम तमोरिम सर्वपापघनम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूं। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।